आ गए। शुरू करें बकचोदी। तो आज मैं बात करूंगा उन लंड बुद्धिजीवियों के बारे में जिन्होंने इंडियन टीवी पर सालों से महामारी फैला रखी है। और ये कोई ऐसी वैसी महामारी नहीं है। आज तक इस महामारी से एक भी परिवार अपनी आंख कान और गांड नहीं बचा पाया। अरे मैं अर्नब एंड कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो इनके सामने झाड़ के बाल बराबर नहीं है। आप लोगों को इंडियन एड्स वाले तो याद होंगे ना, तो जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा वो एड्स वालों के प्रमोटेड वर्जन होते हैं। यानी कि जो लोग पहले लॉजिक की आधे एक मिनट में ही खोलकर बजा देते थे, प्रमोशन के बाद उन्हें लॉजिक के साथ चोट फैलाना पड़ता है और साथ में फोर प्ले भी दिखाना पड़ता है, वरना बहनचोद आधे घंटे खींचेंगे कैसे। तो चलो फिर लॉजिक की बची हुई गांड ढूंढते हैं बगैर कोई धूम तना करे हुए। तो अब देखो, इंडियन टीवी सीरियल एक ऐसी दुनिया है जहां हर रोज नए बिरादरी की बकचोदी होती है और हर नई बकचोदी पुराने वाले से ज्यादा जानलेवा होती है। देखो, हर टीवी सीरियल्स में कुछ चीजें एकदम कॉमन होती हैं, जैसे कि एक ऐसा घर जहां पे पहले से ही पूरा गांव बसा होता है, उसके बाद भी हर तीसरे चौथे दिन में एक और नया परिवार वाला जुड़ जाता है। एक नल्ला ज्वाइंट फैमिली जो रहते तो बंगले में, मगर किसी को नहीं पता इतने पैसे कमाता कौन है। एक ऐसा लोडू ज्वाइंट फैमिली जहां के लोगों को बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं होता। बहनचोद सबके सब लगे रहते हैं एक दूसरे को ही मारने में, और मारने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में जहर और सीढ़ियों पर तेल। और अगर फिर भी कोई नहीं मरा तो ये लोग हायर करते हैं सुपारी किलर्स को, जो कि कुछ दिनों बाद इसी परिवार का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसी बुढ़िया जो कि यमराज से 2 साल की छोटी बड़ी होगी मगर मरने का नाम नहीं लेगी। साला परिवार के सारे लोग मर जाते हैं फिर भी इसको कुछ नहीं होता। भैंचोद वाइब्रेनियम खा लिया था क्या बचपन में। एक ऐसी बहू जिसकी हर कोई बजाने में लगा रहता है, जो चाहे कितनी भी गांड घिस ले लेकिन कोई भी इंप्रेस नहीं होता उससे, लेकिन फिर भी वो ढीठ औरत वहां से जाने का नाम नहीं लेगी। एक ऐसा पति जो चाहे कितनी बार भी बाहर जाकर किसी और के साथ मुंह मार ले, कितनी बार भी अपनी पत्नी का सरेआम चूतिया काट दे, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी के लिए वो हमेशा पति परमेश्वर रहेगा। एक ऐसा नौकर जो घर से सामान चोरी करेगा, अपने मालकिनों को गलत नजर से देखेगा, परिवार वालों को आपस में लड़ाएगा, लेकिन इन सब के बाद भी उसको घर से कोई नहीं निकालेगा। खानदानी नौकर है इसलिए साला यहाँ 10 रुपए चुराते हुए पकड़े जाओ, कभी पौन देखकर हिलाते हुए पकड़े जाओ, सगे माँ बाप अपनी औलादों को अपना बुलाने से मना कर देते हैं, खानदानी जमीन से बेदखल कर देते हैं, और वो बेटी जो खानदानी नौकर के नाम पर पूरी गांड मस्ती लेता है। एक जो इन सीरियल्स में रिश्ते, साला जब तक तुम रोज सीरियल देखोगे तुम्हें सब समझ में आएगा कौन किसका रिश्तेदार लग रहा है, लेकिन बस एक दिन का एपिसोड तुम स्किप करके देखो, कौन कहां से नए रिश्तेदार लेके आ जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनके रिश्ते को समझने में। ये कौन भूसड़ी का डायरेक्ट फले फूले रिश्तेदारों को पैदा कर रहा है। साला इतने तो ये पॉन्स्टर रिश्ते में अपनी माँ बहन नहीं चोदते जितना ये टीवी सीरियल्स वाले रिश्तों की माँ बहन करते हैं। अब तुम लोगों में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं यार, इतनी भी ज्यादा बकचोदी नहीं होती इंडियन सीरियल्स में। तो रुको, कुछ अद्भुत चीजें देख लो। तूने हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये बाबा जी की शराब में ऐसी क्या ताकत थी, एक ही शराब में मक्खी बना दिया उसको। और वहाँ स्पाइडरमैन को रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा, फिर भी आज तक पूरा मकड़ी नहीं बन पाया वो। और ये सब छोड़ो, कोई मुझे ये बताओ, ये बाबा जी ऐसे गुमनाम जगह में इग्लू के अंदर क्या कर रहे थे। उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। अब कोई सीरियल हॉलिक बताओ मुझे ये क्या बकचोदी थी। बंदे ने लाखों की चॉपर क्रैश कर दी, सामने वाले को थोड़ी देर के लिए खुशियां दे दी कि अब सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएंगी, मगर नहीं, इस भाई को तो सारी बकैती करनी थी बस। और ये टशन किस बात का मार रहा है, तूने चॉपर क्रैश कर दिया, तू घर जा, तेरा बाप तेरी गांड तोड़ देगा। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने बताया एक औरत को उसका पति नहीं रहा, मगर पत्नी को हुआ डॉक्टर पर डाउट। वैसे डाउट तो मुझे भी हुआ, साला नकली डॉक्टर है यार पक्का, स्टेथोस्कोप भी नहीं है इसके गर्दन पर। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए। उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। अब ये क्यों, हाँ इसको दे दो ऑपरेशन करने को, हाँ कुछ देर में तो जिंदा भी कर देगी बहनचो अपने पति को। और इस कंपाउंडर को देखना, साला सपोर्ट दे रहा पेशेंट के बाप को। भोसड़ी के अंदर जाके चेक कर कहीं वो औरत तस्करी के लिए लाश में से पुर्जे तो नहीं निकाल रही, लेकिन नहीं, इसे तो यहाँ कंधे से कंधे मिलाना है। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले। अरे बेटी चोद, मुझे नहीं बोलना अब कुछ, मैं ही चूतिया हूँ जो यहाँ पे लॉजिक की बची हुई गांड ढूंढने आया था। साला परलोक सिधार गया लॉजिक। तो बस आज की वीडियो यही तक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो यार प्लीज कमेंट में बताना यार प्लीज।
कमेंट में अपना सबसे फेवरेट पार्ट बताना और सबसे वाहियात सीरियल का भी नाम बता देना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर सकते हो। आप में से 60% से ज़्यादा लोग वीडियो देखकर सिर्फ चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। और हाँ यार प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो यार, वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्यों? चलो थैंक यू यार, बाय। अब ये क्या लोड़ूपंती है साला, किसी के बारे में तो नहीं, कम से कम बंदर के बारे में कुछ सोच लेते। शक्ल देखो इसकी बेचारी की, अंदर से मर चुका है भैंचोद, ये जीने की इच्छा खत्म हो गई है इसकी। अच्छा खासा जंगल में शरीर खुजलाता होगा, यहाँ पे आकर बेचारे को 4 केले के लिए क्या क्या करना पड़ता है।